वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो क्लासेज है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एकदम एक्टिव होकर के इस वीडियो को वॉच करेंगे। तो देखेंगे ये टॉपिक का नेम क्या है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर राइट डाउन करवा दिया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर आईकम एंड बीकम। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ग्रेजुएशन में भी ये सिलेबस है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया हूँ आईकम और बीकम। आईकम में तो है ही सिलेबस में और साथ ही साथ बीकम में भी है। ठीक है, तो चलते इंडेक्स नंबर में। सबसे पहले मेथड देखते हैं, कौन कौन सा मेथड है जिससे कि हम लोग प्राइस इंडेक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे राइट डाउन करा मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। फिर सिंपल इंडेक्स नंबर भी दो प्रकार की होती है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा होता है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल से इसको मैं बोल सकता हूँ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये भी दो प्रकार की होती है, इसमें भी वेटेड में भी सिंपल होती है और रिलेटिव होती है, बट इसको मैंने बाइफर्केट नहीं किया हूँ क्योंकि आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा प्राइस रिलेटिव मेथड पर, इसलिए मैंने फिर इसको दो भागों में बाइफर्केट कर दिया और दोनों का मैंने फॉर्मूला जिक्र किया हूं। देखेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। यहाँ पे मैंने राइट डाउन करवाया हूँ, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कमोडिटीज, दूसरा P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, P0 का मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, जिस ईयर को हम बेस मानते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हूं, मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। रिलेटिव मेथड में देखेंगे फॉर्मूला होता है ये सेम होगा, अपॉन n लग जाएगा। ठीक ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100 का समेशन अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइस रिलेटिव मेथड हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको फॉर्मूला पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक दो क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखवाया हूँ, कहता है कैलकुलेट सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2024 टेकिंग 2024-2020 एज बेस ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको कमोडिटी दे रखा है 1 2 मतलब ABCDE, कमोडिटी का ये नेम है। और उसके बाद क्या है, आपको प्राइस इन 2020 का लिया 100, 90, 145, 180 और 85। प्राइस इन 2024 का दिया है 145, 130, 200, 275 और 150। तो आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक कमोडिटी है, प्राइस है 2020 और 2024, इसका मतलब तीन कॉलम में बना हुआ है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तीन कॉलम बनाना पड़ेगा। एक कमोडिटी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा प्राइस इन 2020, कितना था 2024 आई 2000 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कमोडिटी का नाम। ठीक है, यहाँ पे होगा कमोडिटी, ठीक है, क्योंकि कई कमोडिटी है इसलिए मैं कमोडिटी यहाँ पर लिखूंगा ABCD और ये होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कमोडिटीज के बाद क्या होगा, आपको प्राइस इन 2000 ये हो जाएगा प्राइस 2020। ठीक ना, इसको मैं डिनोट करूंगा P0 से। ठीक है, और प्राइस है 2024, ये होगा 2024, इसको मैं डिनोट करूंगा P1 से। ठीक है, प्राइस ऑफ करेंट ईयर और प्राइस ऑफ बेस ईयर, P0 बेस ईयर हो गया। अब मुझे लिखना है जो भी वैल्यू है, 100 है यहाँ पे, उसके बाद 90 है, 90 के बाद 145, 180, उसके बाद 85 है। मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, फिर 2024 में 145, 130, 130, उसके बाद 200,
उसके बाद 275 है, उसके बाद 150। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ से क्वेश्चन को पुट कर दिया, यहाँ पे जो था वो डेटा को मैंने पुट कर दिया। अब मुझे समेशन निकालनी है। समेशन ये होगा आपको सिग्मा P0 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐड करूंगा कितना होगा 85, ये हो गया 100, 145 और 80, यानी कि 15 गया, यानी कि 200, ये हो जाएगा 230, 230 और 180, 2 2 4, 410, 410 और 90, 500 और 1 600, ये हो जाएगा 600। ठीक है, यहाँ पे होगा समेशन P1 इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐड करूंगा। इसको ऐड करने के बाद पता चलेगा कितना होगा 145, यानी कि 14.5 और 13, 27.5, 27.5 और 20, 47.5, 47.5, 47.5 और 15, 47.5 और 15, 62.5 और 27.5, 90। ठीक है, ये हो गया आपको 900। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब मुझे क्या करनी है, फॉर्मूला पे पुट कर देनी है। फॉर्मूला क्या होगा, तो P01 देखेंगे यहाँ पर क्या है P01। ठीक है, P01 इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा P1, ठीक है, अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, मैं पुट करता हूं। P1 आपको दे रखा है 900 अपॉन 600 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होगा 6 150, यही होनी चाहिए 150। क्या हो जाएगा P01 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, ये आपको आंसर निकल जाएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि इस तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। अब मुझे चलना क्या है, यदि इसी क्वेश्चन से मुझे बनाना है प्राइस रिलेटिव मेथड, मैं इसी क्वेश्चन को मैं प्राइस रिलेटिव मेथड से मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ठीक ना, ताकि अलग से एग्जांपल लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से फॉर्मूला है, तो यदि हम लोग चाहेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, n से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो उसका कुछ अलग आंसर होगा, निकल के आएगा। या मैं चाहूंगा तो यहीं पे मैं डिवाइड कर दूंगा, मतलब P0 अपॉन ये, और उसको मैं ऐड करके क्या करूंगा n से डिवाइड कर दूंगा, ये भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो चलते मैं एक और क्वेश्चंस लेता हूं, और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है इसी से मैं देखेंगे। फार्मूला में तो सेम है ये, और अपॉन n कर देंगे। तो हम लोग को देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक रिलेटिव निकालना पड़ता है। क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव एक और कॉलम बना लेंगे। एक और कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस रिलेटिव निकलता है। ठीक ना, प्राइस रिलेटिव। ठीक है, क्या निकलेगा, तो प्राइस रिलेटिव, P मैं बोलता हूं प्राइस रिलेटिव। ठीक है, प्राइस रिलेटिव में क्या होगा, जैसे ये फॉर्मूला था सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, तो P1 ये है 145 अपॉन ये इंटू 100, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 145। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक ना, तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 130 अपॉन 90 अगुने 100। ठीक ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, 13 17 से 117 होगा ना, क्योंकि मैं देखिएगा 130 इंटू 100 अपॉन 90, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक ना, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1300, नहीं 13 से, तो इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक ना, डिवाइड कर देंगे, तो जो भी होगा डिवाइड करके। ठीक ना, और उसको क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, और इस फॉर्मूला पे पुट कर लेंगे। जिससे यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करनी है, 130 हुआ 130 इंटू 100 अपॉन ये। ठीक ना, तो यहाँ पर कुछ अलग आ जाएगा,
चूंकि ये मैं काट करूंगा तो 13 इकाई 13 बचेगा 4, 9 13 इकाई 13 बचेगा 4, हो जाएगा 40। कितना होगा? 9 चौक 36 बचा 4, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36.444 बचता चला जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा 144.44 होगा। फिर यहाँ पे भी सेम बात होगा, 200/100 ये होगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करके इससे नंबर ऑफ एन से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आपको क्या जाएगा? रिलेटिव प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो फिर प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ओके, बाय बाय।